आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को बताया प्राथमिकता। कहा, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो रही हैं राज्य में परीक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लखनऊ के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन समेत देश के 18 शहरों में नए पीएम जन औषधि केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। महाकुंभ 2025 के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए की 10 परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 15 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। और देव दीपावली पर काशी में 17 लाख दीपों से जगमग होंगे गंगा के घाट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बनेंगे इस दिव्यता के साक्षी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ-एआरओ 2023 की परीक्षा एक दिन और एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इन परीक्षाओं को 2 दिवस में कराने के अपने निर्णय पर कायम है। छात्रों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए डीएम, कमिश्नर और आयोग के सचिव की अपील के बाद भी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र कल शांत नहीं हुए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा उसकी प्राथमिकता है। राज्य में परीक्षाएं उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों और अन्य राज्यों के पैटर्न के अनुरूप आयोजित की जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि जहां 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, वहां 1 से अधिक पालियों में परीक्षा कराने की व्यवस्था लागू की गई है। इसी के अनुरूप पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को क्रमशः 2 और 3 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षाओं की शुचिता और छात्रों के भविष्य की रक्षा के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन्हीं केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो। वहीं इस मामले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। वहीं छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर व प्रयागराज में कोचिंग बंद कराने का प्रयास कराने वाले 9 उपद्रवियों को कल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद अमिताभ ठाकुर को छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन समेत देश के 18 शहरों में नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इन केंद्रों पर हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, इन्फेक्शन समेत अन्य समस्याओं और पोषण से जुड़ी दवाएं मिलेंगी। इस पहल से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां किफायती दरों पर उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय जनता और यात्रियों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य सभी को आवश्यक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। पिछले 5 सालों के दौरान दाखिल किए जाने वाले पेटेंट और औद्योगिक डिजाइनिंग फाइलिंग की संख्या दोगुनी हो जाने की वजह से भारत बौद्धिक संपदा के मामले में दुनिया के शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। पहली बार भारत 3 मुख्य बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन आवेदन और ट्रेडमार्क आवेदन में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत द्वारा दाखिल किए गए पेटेंट की संख्या 64,480 थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में 35 लाख से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए और ये लगातार चौथा वर्ष था जब वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि हुई है। 2023 में सबसे ज्यादा 16,40,000 पेटेंट चीन ने दाखिल किए हैं। महाकुंभ 2025 के लिए कल शासन की शीर्ष समिति ने 31 करोड़ 50 लाख रुपए की 10 परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में हुई समिति की बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इन परियोजनाओं को समय से शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि महाकुंभ 2025 के लिए सभी तैयारियां 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएं।
राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6,000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को, उसकी व्यवस्था देखी जाए। इस बार लगभग 4,000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र लग रहा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 से 30% अधिक है। फोर्स लगभग 40,000 की पुलिस फोर्स लग रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। देव दीपावली को लेकर वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या और गोरखपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयारियां तेज हो गई हैं। वाराणसी के 80 घाट पर कल से 3 दिवसीय भव्य गंगा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। देव दीपावली के दिन काशी में इस बार 17 लाख दीपों से नमो घाट से रविदास घाट तक सभी 86 घाटों को जगमग किया जाएगा। इस दीपोत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। काशी की देव दीपावली विश्व प्रसिद्ध है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी इसका अवलोकन करने के लिए 15 नवंबर को काशी में दौरा प्रस्तावित है। इसमें वह क्रूज के माध्यम से घाटों की अलौकिकता को निहारने के पश्चात अगले दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। काशी में देव दीपावली की तैयारियां तेज हैं। घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के आयोजक भी विशेष तैयारियां कर रहे हैं। गंगा सेवा निधि द्वारा इस वर्ष देव दीपावली राष्ट्रवाद को समर्पित रहेगी। इसमें गंगा को अविरल निर्मल रखने का संकल्प दिलाया जाएगा और अमरवीर योद्धाओं के परिजनों को भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी घाटों को सजाने की जिम्मेदारी विभिन्न वॉलंटियर को सौंप दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं और संपूर्ण घाट क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। उधर मिर्जापुर के चुनार में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय नैनागढ़ महोत्सव की आज से शुरुआत होगी। इस महोत्सव के तहत कार्तिक पूर्णिमा के दिन चुनार के घाट पर 51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मझवा में ही समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार और जनसंपर्क किया। उधर प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मथुरा रिफाइनरी में कल शाम अचानक हुए धमाके के बाद लगी आग से 2 अधिकारियों समेत 8 कर्मचारी झुलस गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल भेजा गया है, जबकि 5 का मथुरा में ही इलाज चल रहा है। रिफाइनरी प्रबंधन घटना की जाँच करेगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच शुरू होगा। मुकाबले से पहले कल दोनों टीमों ने इकाना स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को बताया प्राथमिकता। कहा, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो रही हैं राज्य में परीक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लखनऊ के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन समेत देश के 18 शहरों में नए पीएम जन औषधि केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। महाकुंभ 2025 के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए की 10 परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 15 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। और देव दीपावली पर काशी में 17 लाख दीपों से जगमग होंगे गंगा के घाट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बनेंगे इस दिव्यता के साक्षी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।